दुश्वार है घाटी भयंकर राह, मुक्ति की बड़ी दुश्वार है घाटी भयंकर राह, मुक्ति की जो बुज़दिल है वो इस मैदान में आया नहीं करते, जो बुज़दिल है वो इस मैदान में आया नहीं करते। भक्त भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते। रहे हर हाल में वो खुश, मुसीबत से नहीं डरते, रहे हर हाल में वो खुश, मुसीबत से नहीं डरते। तो भले जो मिले जो बादशाही भी तो इतराया नहीं करते, मिले जो बादशाही भी तो इतराया नहीं करते। भक्त भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हो, वो घबराया नहीं करते। दुखी देखे किसी को तो दिल उनका धड़कता है, दुखी देखे किसी को तो दिल उनका धड़कता है, किसी भी शरण आए को गिराया नहीं करते, किसी भी शरण आए को ठुकराया नहीं करते। भक्त भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते। जान जाए चली जाए वचन जाए नहीं खाली, जान जाए चली जाए वचन जाए नहीं खाली, कदम धर धर्म राहों में वो पलटाया नहीं करते, कदम धर धर्म राहों में वो पलटाया नहीं करते। भक्त भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते। जय गुरु। जय गुरु बहन जी। कैसे भी लोग आए, कैसे भी उनको सबको गले लगाया। कभी ऐसे कितने कितने कैसे लोग आते थे, गुरु जी की निंदा करते थे, लेकिन फिर उनको गले लगा देते थे। गुरु जी ने एक एक शब्द, तभी तो इतना विश्वास हुआ, गुरु पे इतनी श्रद्धा क्यों बनी। राम को सुना, कृष्ण को सुना, देखा था, सुनते थे कथा, लेकिन देखा नहीं। गुरु के सारे लक्षण दिखाई दिए, एक एक राम के, कृष्ण के, शंकर के सारे लक्षण, दुर्गा कहो, सब कहो, लक्षण दिखाई दिए। तब ऐसी श्रद्धा बनती चली गई। वो श्रद्धा आज कोई उसको मिटा नहीं सकता। ऐसा जब तो देखा ना हो तो बिन देखे की तो श्रद्धा मिट जाती, लेकिन देखा है, आजमाया है अपने जीवन में एक एक पल, तो उनका ऐसा हाथ देखा, हाथ देखा, उनकी नजर देखी, तो उससे कभी कोई मिटा नहीं सकता। चाहे कितनी विपदा आए, चाहे कितना कुछ हो, कदम धर्म राहों में पड़ता है। ऐसा जो उन्होंने चला दिया, अब वहां से हट नहीं सकता, चाहे सामने हो या ना, लेकिन उसी में रहता।
कुश्ती में रहता, कितना भी शरीर जवाब देता, कितना भी शरीर नखरे दिखाता, लेकिन परमात्मा का साथ नहीं छूटता। गुरु ने ऐसा हाथ पकड़ा तो कुश्ती के द्वारा सहारे चल रहा, अपना तो कोई ताकत ही नहीं, शक्ति नहीं, एक शक्ति ने एक निमका तो उठाया नहीं जाता, अपना हाथ खाना तो खा नहीं पाता, ऐसा शरीर तो देखो कैसे बदन भी गवा रहे ना। तो ये कितनी कृपा है उनकी, ये आज भी तुम बैठे हमारे साथ, हमारे को सहारा दे रहे, हर पल सहारा दे। जय गुरु। सही बात है। ये आज एक कहानी पढ़ रहे थे, उसमें यही था, एक बच्चे ने अपने माँ बाप के साथ जाता था अपने दादा बाबा के पास मिलने कभी कभी। फिर जो है उस बच्चे थोड़ा बड़ा होने लगा तो उससे लगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने आप भी जा सकता हूँ माँ बाप के बिना। तो उसने अपने पापा से कहा कि मुझे अब अकेले जाना है। तो पापा ने पहले तो कहा कि नहीं मत जाओ, छोटे हो ऐसे। बोला नहीं, मैं बड़ा हो गया, मुझे जाने दीजिए, अब किसी दिन तो मैं निकलूंगा ये अकेले, तो मुझे आप जाने दीजिए। अच्छा ठीक है जाओ। तब उसका प्रबंध कर दिया, टिकट करा दी, स्टेशन छोड़ने भी गए, गाड़ी में बैठा भी दिया, सब कुछ कर दिया, पानी पत्थर भी सब रख लिया, उनके खान पान का ही बच्चे का व्यवस्था कर दी, तब कर दी। और फिर जब उतरने लगे तो उसके हाथ में एक चिट्ठी थी, ऐसे लिखा हुआ कुछ पेपर में। बोले बेटा जब डरो या कुछ हो तो तुम इसको जो है ना, तुम्हें याद आए लगे जब, तो तुम इसको तब खोलना, अभी नहीं खोलना। बोले ठीक है। पापा की बात करके उसने जेब में रख ली वो चिट्ठी उनकी। अब वो पहली बार जा रहा था अकेला, उसे बड़ा तकलीफ हुई। पहले तो बड़े खुश था कि अकेला जा रहा हूँ, अकेला जा रहा हूँ, लेकिन जब रास्ते में बहुत सारे स्टेशन पड़े, उसमें लोग उतरे चढ़े, कोई फैमिली के साथ थे, सबको देख के कहीं ना कहीं वो बड़ा उदास सा हो गया, बहुत तकलीफ में आ गया कि मैं क्यों अकेले आ गया यहाँ पे। अपनी हिम्मत लेकिन बटोरता रहा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि मुझे अकेले जाना, उसी ने कहा था अपने पिता से। फिर उसके बाद एक व्यक्ति एक स्टेशन पे ऐसा चढ़ा जिसको देख के वो भयभीत हो गया, बड़ा गुंडा टाइप का था, बहुत डर गया, बेहद जब डर गया तो आंखें उसने बंद भी कर ली और याद करने लगा कि मैं क्या करूं, अब मेरे को मम्मी पापा की याद आ रही है। तो एकदम से उसे याद आया कि पापा ने उसे पेपर दिया था एक, उसने उसको निकाला तो उसमें लिखा था कि बेटा डरना नहीं, मैं तुम्हारे बगल के कंपार्टमेंट में बैठा हूँ। तो ऐसे ही है भगवान हम लोगों के साथ। जो आप बात कह रही थी बिल्कुल राइट है कि भगवान भी जब हम लोगों को डर भय चिंता होती है तो गुरु जी ने यही विश्वास दिलाया है कि वो हम लोगों के साथ हमेशा है। तो वो चिट्ठी याद, डर भय में ही यही ज्ञान याद आ जाता है, गुरु जी का दिया हुआ, गुरु जी का दिया हुआ जो उन्होंने नस नाड़ी में बहाया, नस नाड़ी में हम लोगों के बहाया ये विश्वास, और ये उनकी कृपा है, उन्होंने पाया। हम लोग अपने आप किसी भगवान पे विश्वास करने वाले नहीं थे, हम तो अपने मतलब से विश्वास करते हैं और मतलब से छोड़ भी देते हैं। जब मतलब पूरा हो गया तो खत्म हो उसकी भक्ति। मतलब से इस संसार में किसी से सारे संबंधों में मतलब चलता है, सारे संबंधों में मतलब चलता है, लेकिन एक गुरु ही ऐसा जो निस्वार्थ प्यार करता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। हम ही भूल जाते हैं उसे तो ये ऐसा ही गुरु जी का साथ है सच्चा। बिल्कुल आप सही कह रही कि गुरु जी ने अगर अनुभव ना कराया होता तो कभी भी हम लोग विश्वास कर भी ना पाते, और जब चाहते तब छोड़ देते, जैसे संसार में छोड़ देते हैं सबको, अरे इनसे कहाँ काम बन रहा है, अरे ये तो अब बेकार हो गया हमारे लिए। लेकिन गुरु जी को छोड़ पाना क्यों? क्योंकि उनका प्यार ही निस्वार्थ है। उन्होंने जो कुछ भी
हमको डांटा मारा लताड़ा, जब हम सीधे से नहीं माने तब, तो वो सब हमारे भले के लिए, क्योंकि हमारी ही जो स्वभाव है हम लोगों को तकलीफ देता है। हम समझते हैं दूसरा तकलीफ दे रहा है हमें, ये हमारी सोच है, क्योंकि तकलीफ हमें अपने ही स्वभाव के कारण मिलती है। तो वही स्वभाव गुरुजी अपने साथ रख रख के भाव में लाते हैं। जब जैसे जैसे हमें गुरुजी के भाव में रहने की आदत पड़ जाती है, तो फिर संसार में भी आदत पड़ जाती है। अन्यथा अपने मन की नहीं हुई, अपने हिसाब से नहीं हुई, बस तकलीफ शुरू हो गई। हम कुछ करें कोई प्रॉब्लम है, दूसरा करे क्या लेना है, हम करें तो करेक्टर ढीला, तुम कहो तो ढीला, तुम करो तो ढीला। यही वाली बात हर एक को महसूस होती है, अंदर से हर प्राणी को महसूस होती है कि हम अगर कुछ करते हैं तो हमारे करेक्टर पर आंच लगाई जाती है, तुरंत आंच आ जाती है। दूसरा करता है तो उसके करेक्टर को नीला कहते हैं। भगवान अपने करेक्टर में रहता है तो उसे नीला कहते हैं। अपने को अपनी क्यों, क्योंकि वो करता है, सच में वो कुछ नहीं करता है, इसलिए वो कहता है। वो लीला है, वो हमारे भावानुसार करता है सब कुछ। लेकिन हम तो भावानुसार नहीं, मनानुसार सब कुछ करते हैं। भावानुसार करने की अगर हमें आदत पड़ी हो तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो भाव में बह जाने में मजा आता है। लेकिन हमारे अंदर नहीं है ये बात। हम लोग जो है ना भावानुसार बह ही नहीं पाते हैं, तुरंत अपने करेक्टर को ले आते हैं वहां पे, ढीले करेक्टर को। तो हमारे लोगों का तो स्वभाव गड़बड़ है। गुरु जी को कहाँ हम कर्ता बना रहे हैं? गुरु कहाँ से करता है? कहीं से कहीं तक। तो इसीलिए जो आपने बोला बिल्कुल राइट है कि चाहे दुनिया माने न माने, चाहे उसके ब्याह पे कोई भी यातना दे शारीरिक, लेकिन फिर भी अंदर के उस विश्वास को कहाँ ले जाएंगे जो गुरु जी ने बताया है, लिखाया है अपने जीवन में, हम सबके अंदर धसाया है, धसा दिया है। जैसे ना कूट कूट के कोई कुछ करता है, ऐसे कूट कूट के उन्होंने ये विचार धसाया है कि हर समय परमात्मा हम लोगों के साथ है। हम किसी भी बात में डरे नहीं, भयभीत ना हो, चिंतित ना हो, लेकिन कर्म सकते हैं। कर्म करते समय हम गाफिल होते हैं, हमें छोटे छोटे कर्म ही करने नहीं आते। और तो और एक सामान्य मैनर्स में भी नहीं, हमें सामान्य जो एक शिष्टाचार होता है वो भी शिष्ट आचार ही नहीं है हमारा। और हम अपने आप को बहुत मानते हैं, बहुत अंदर से हैं, हम सच में हैं भी हम अच्छे, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छे, लेकिन हमारा आचार शिष्ट नहीं है। तो शिष्ट आचार के लिए ही तो हमें आपको किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है, बड़े की जरूरत होती है, जहाँ हम जो है ना झुक के मान सके उसके हर बात को, भले गलत भी है उसको चुप तो हो सके, चुप भी नहीं हो पाते। माँ बाप की हर बात राइट हो ऐसा थोड़ा ना होता है। बहुत जगह माँ बाप गलत होते हैं, बच्चे अनुभवी हैं बहुत, लेकिन फिर भी माँ बाप के आगे वो बदतमीजी नहीं करते हैं, मुंहजोरी नहीं करते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि बड़े संस्कारिक बच्चे हैं, उनको कहा जाता है। लेकिन माँ बाप के सामने मुंहजोरी कर ली जिन्होंने, भले कितने भी राइट हैं, तो वो उनका अहंकार है, क्योंकि उन्हें सामान्य शिष्टाचार भी नहीं आता है। कहा जाता है कि कोई भी देख के बोलेगा कि अरे भैया कितना भी गलत है, लेकिन बाप से बोल कैसे रहा था, माँ से बोल कैसे रहा था, ऐसा बोला जाएगा। अपने गुरु से बोल कैसे रहा, कर कैसे रहा। तो ये क्या है कि सामान्य शिष्टाचार भी हम प्रेम की शोखी में भूल जाते हैं, भूल ही तो जाते हैं, रह नहीं जाता है, क्यों आदत नहीं है हमारी आपकी। यही आदत गुरुजी बनाते हैं अपने विचार पे चला चला के, नहीं तो हम भाग जाएंगे उनके पास से। नहीं तो है, कल एक कहानी सुन रहे थे गुरु जी, उसमें यही कहते, एक औरत से कहा भाई तुम राग द्वेष करना बंद करो, तो वो कहती है नमस्ते हम नहीं आएंगे आपके पास, हमसे नहीं हो सकता ये। नमस्ते करके चली गई गुरु जी से। तो ये क्या बात है कि हम नहीं अपने आप को बदल सकते, आप ही को बदलना होगा। अगर आप
इसके रहते बेकार हैं, तो बोले माल मलिदा चाहिए, कितना दे दें गुरु जी को? गुरु जी को तो जो चाहिए वही हमसे चाहिए, वो इन सबसे खुश थोड़ा ना होते हैं। वो तो खुश ही होते हैं जब हम उनके विचार से समता योग अपनाते हैं, समर्पण की स्थिति में रहते हैं। जो वो कर रहे हैं हम उसमें सहयोगी बने, बस इतना है। जो भी वो कर रहे हैं उसमें सहयोगी हम बनते हैं, हमें नजर मिलती है, गुरु की कृपा मिलती है। असहयोगी होते हैं तो बुद्धि से काम तो सही हो जाता है, काम मतलब क्या है, दिख भी जाएगा कि हम गुरु जी से ज्यादा अच्छी बात कर रहे थे और सही बात कर रहे थे, लेकिन उसमें होता क्या है, कृपा से वंचित, गुरु की नजर जो है ना उससे वंचित हो। तो बोले कितना भी गलत हो सही हो, लेकिन सही धर्म करना, सही कर्म करना हमारी नियति है। इधर हमें शांति चाहिए, दब के नहीं, दब के डर से इज्जत करना वो सब मूर्खता की बात है। दिल से इज्जत हम लोग करते हैं, दिल से, क्योंकि दिमाग में विचार रहता है कि गुरु जी ने कैसे कैसे हमारा साथ दिया, हर समय कैसे हमें पाला है, कैसे हमें ऊपर उठाया है। जैसे अब तो क्या एक माटी, और वो भी कंकड़ पत्थर वाली मट्टी थे, ऐसे ही हम सबके अंदर बहुत गंदगी थी। गुरु जी ने हाथ से उठा के हम लोगों को प्यार कर करके कैसा सजाया संवारा है, कितना उनकी मेहनत है। और उस मेहनत को हम अपने अहंकार से कंडम कर देते हैं, सिर्फ अपने अहंकार से। किस बात का अहंकार, जब सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं के कारण है, तो अब किस बात का अहंकार? कैसे उनके सामने हमारा सर उठ सकता है? उठने का मतलब ही नहीं है। भजन गाना बड़ा सरल है कि सर अब जो झुक गया है आता नहीं उठाना, लेकिन 2-2 मिनट में हमारे आपके सर उठते एक और पट करके गुरु जी के सामने। तो एक बार तो फना होना ही पड़ेगा अपनी खुदी को, बिना खुदी के फना किए तो रीझने वाले ही नहीं है। खुदी एक बार फना कर लो तो खुदी को मिटाने का मजा आने लगे, क्योंकि खुदा बसने लगेगा अंदर, उसका मजा आने लगेगा। एक भजन है गाती, गुरु का प्यार पाके रे नया जहां बसाया है, गुरु का प्यार पाके रे नया जहां बसाया है, ये दिल को साफ साफ कर खुदा यहाँ बसाया है, गुरु का प्यार पाके रे नया जहां बसाया है, ये दिल को साफ साफ कर खुदा यहाँ बसाया है, गुरु का प्यार पाके रे ये रोशनी के आने से अंधेरा सारा ढल गया, ये रोशनी के आने से अंधेरा सारा ढल गया, अंदर की आग जो लगी दिया जल के गल गया, अंदर की आग जो लगी दिया जल के गल गया, गुरु का प्यार पाके रे नया जहां बसाया है, ये दिल को साफ साफ कर खुदा यहाँ बसाया है, गुरु का प्यार पाके रे मुबारक हमें कि हम गुरु के नूर हो गए, मुबारक हमें कि हम गुरु के नूर हो गए, गुरु के इतने पास हैं कि खुद से दूर हो गए,
गुरु के इतने पास हैं कि खुद से दूर हो गए। गुरु का प्यार पाके रे नया जहां बसाया है। गुरु का प्यार पाके रे नया जहां बसाया है कि दिल को साफ साफ कर खुदा यहाँ बसाया है। अब कैसे हम लोग खुदा बसाएंगे? इसी तरह से तो दिल को साफ साफ करके हर घटनाक्रम में कहीं ना कहीं नाम रूप आता है। कभी हम बन जाते हैं, कभी दूसरा बन जाता है। तो भक्त क्या करता है उस घटनाक्रम में? कुछ नहीं, मन और भगवान दो पैदा करे। तो मैं और तू के झगड़े से हट के मन और भगवान के झगड़े में आ जाता है। तो भगवान और मन जब रखता है तो बदले में मिलती है शांति, बदले में मिलता है विश्वास, और बदले में मिलता है उसका साथ, बदले में मिलती है उसकी नजर। ये सब अपने आप में नहीं लगता है। तो क्यों? नाम रूप तो वो रखता ही नहीं है अंदर, ना अपना नाम रूप रखता है ना दूसरे का रखता है। वो तो सिर्फ मन और भगवान रखता है। वो मन मेरा भी हो सकता है, तेरा भी हो सकता है। वो भगवान मैं भी हो सकता हूँ, तू भी हो सकता है। कभी तेरे में भगवान दिखता है, कभी मेरे में भगवान दिखता है, कभी तेरे में मन दिखता है तो कभी मेरे में मन दिखता है। बस इतना ही सब है। तो वहां पे नाम रूप से झगड़ा ही खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। अंदर से बाहर खेल होता है, अंदर झगड़ा ही नहीं होता। अंदर तो बस परहेज हो जाता है। परहेज किससे? नाम रूप से। अपने नाम रूप से परहेज करके भक्त आराम में आ जाता है। तो दूसरे के नाम रूप से परहेज करने का ज्ञान छोड़ना है। वो तो जंगल चले जाओ, वहां भी शांति नहीं मिलेगी। कसम खाते हैं, लिख के रख ले कहीं। और कितने भी अच्छे के पास रहो, कितने भी प्यारे के पास रहो, वहां भी मन हमारा साथ में बीच में है तो बोले खटास होती पक्की। खटास तो बीच में लाने वाला मन है और कोई तोड़ना है। और मन ही गुरु जी इधर कर देते हैं। वो कहते मन है ही नहीं, तत्व मन हो ना हम मन है। मन अलग तत्व है जिसको देखो तुम, बस उसके साथ बरतो नहीं। हम तो उसके साथ मिलके बरतने लगते हैं। बस यही नुकसान का कारण बन जाता है। नुकसान मीन्स हमारी अशांति का। बाहर के नुकसान नफे की बात हम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। वो तो खेल है, प्रारब्ध बना है। शरीर पहले आया, बाद में प्रारब्ध पहले। वो तो सब खेल, बाहर के किसी नफे नुकसान की बात नहीं। लेकिन हाँ, ये भी जानते हैं कि जहाँ विश्वास होता है, जहाँ शांति होती है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ मित्र होते हैं हमारे, ये सब साथ में, वहाँ समृद्धि अपने आप आती। ये भी पता, समृद्धि वहीं से आती, उन्हीं के पास आती है जहाँ ये सब पल रहे होते हैं। आनंद, शांति, भक्ति, प्रेम, नम्रता। तो कर्म का ही तो हमको अहंकार होता है। और किस बात का अहंकार? हमने बड़ा अच्छा, सामने वाला बड़ा गलत करता है, यही तो अहंकार है। क्या हम इतने ज्यादा त्यागी वैरागी हैं, हम इतने ज्यादा प्रेमी हैं, हम बड़े पता नहीं क्या है। वहीं पे तो हमारी, जहाँ मेरी मैं शुरू होती, वहीं से मेरी शांति। क्योंकि मित्र रहना खत्म हो जाता है, उससे हट जाता है, दूर हो जाता है। जहाँ नम्रता मेरी खत्म होती है, तो नम्रता ही तो बोले रखनी है। ज्ञान के बाद अगर नम्रता ना हुई तो ज्ञान सब बेकार। ज्ञान के नम्रता होगी, वहीं सच आचार होगा, पक्की बात।
नम्रता के बिना शिष्टाचार हमको आता ही नहीं। हम अपने कर्म के दंभ में रहते हैं। तो कर्म का दंभ ही तो गुरु जी से बढ़िया कौन करने वाला है यार। हमारा क्या बात करते हैं, क्या मूर्खता की सोच है हमारी। तो गुरु जी जैसा तो कोई हो नहीं सकता है। तो दिमाग में जैसे ना गुरु की महिमा रहती है, दिल में नहीं, दिमाग। दिमाग में अगर अपनी महिमा रह रही है तो फिर हम खुद ही अपने आप आंसर ले लें कि हमारे पास शांति और आनंद और प्रेम ये कैसे है। बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल, असंभव ही एक तरीके से हो जाता है। जब तक ईगो है तब तक सब असंभव। तपस्या करके भूल जाओ, ये तभी भूलेगा जब तुम खुद नहीं होगे, यानी कि तुम्हारी मैं मिट जाएगी। मांस को कटा कटा कर होम कर दो। देखो वही बात गुरुजी ने कहते हैं, जो जड़ से लगेगा जड़ है लेकिन जड़ नहीं है, चैतन्य है, सब चेतन है। तो हमारी बुद्धि कहती है ये जड़ है, ये चेतन है, अन्यथा परमात्मा तो कण कण में है। एक ही आवाज सब जगह से आई, एक ही। हमने तो जन्ने कितनी बार ये बात सच कह रहे हैं, अपने जीवन में अनुभव में लाए, बहुत अनुभव में है कि कभी कभी पहले जैसे कभी जो बात गुरु जी बोल रहे वही बात नेचर से कोई व्यक्ति बोल रहा है, और वही बात जो है अगर किसी संत को लगा लिया रेडियो और टीवी में तो वो भी वही बोल रहा है। किताब खोलो वो भी वही बोलती दिखती है। ये बिल्कुल जैसे कभी तो लगता है चारों तरफ है कौन आगे, वही तो एक है जो हमारे आपके लिए तत्पर है, लेकिन उसके बाद भी हम ना जगे, ये हमारी मूर्खता। हम वाणी से उसके लिए कभी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। वो एक याद है पिक्चर कौन सी थी, ओह माय गॉड थी, ध्यान। तो उसमें क्या था, लास्ट में वो सब जीत गया बाजी, तो कहता भगवान भगवान कुछ नहीं होता। अरे उसी समय उससे क्या वो लकवा मार गया उसी समय। तो ये इतना वैसा ज्ञान सच्चा है कि बोले यहाँ यही तो गुरुजी वाणी में हम लोगों को अपने विचार पे चला चला के अपने हिसाब से वाणी पे रोक लगा के, कहते हैं सबसे ज्यादा घातक होती है हमारी वाणी, जो अचानक से हमारा पता नहीं क्या कर दे। तो डर के रहना पड़ता है, तभी तो वाणी को कंट्रोल में रख के बोलना पड़ता है। क्या बोल क्या रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं, ये इतना ज्यादा घातक है कि एक सेकंड में हमारे जीवन से बहुत कुछ निकल भी जाता है और एक सेकंड में गुरु जी का तो दे भी देता है। तो वाणी का कंट्रोल इतना जरूरी है। और हम लोग बचपन में पढ़ते थे, बिना विचारे ना बोले, कि जो बोलने जा रहे हैं वो भगवान को कैसा लगेगा, लेकिन अभ्यास आज तक करते हैं। तो पढ़ा था बचपन में, गुरु जी के द्वारा शुरुआत हुई अभ्यास की और आज तक जीवन पर्यंत अभ्यास है। वाणी को कितने संयमित करके बोलना है। हमने गलत बोली, तुमने सही बोली, तुमने सही बोली, हमने गलत, हमने सही, तुमने गलत, ये ज्ञानी नहीं। वाणी का संयम चाहिए, एक एक इंद्रिय का संयम। बोले सीधे से नहीं तो टेढ़े में गुरु जी हम लोग को रख के ये बोलने न दे कोई, ऐसे भी हमारे लोगों का संयम हुआ है, लेकिन हमने उसको गलत नहीं माना। हम लोगों ने कभी उसको गलत नहीं माना। क्यों? बात नहीं, हमारे लिए तो भगवान डोल रहा है, ये हम पक्की तरह से मानते हैं और जानते भी, इसलिए नाम रूप से वास्ता नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता है। ब्रह्म के प्रकाश को ही करके जीते हैं।
ये जीवन का कहते हैं सिद्धांत बना लिया है, गुरु जी ने बना दिया है, बनवा दिया है जबरदस्ती, क्योंकि उसी से शांति मिलती है। नाम रूप देखो खटास हो जाती है। अब खटास में कौन रहे? अंदर बाहर का ऊपर चिपड़ चिपड़ कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, अंदर खटास में भरे, उस खटास में मजा नहीं आता। अंदर बाहर चाहे कुछ हो, अंदर मिठास है तो बड़ा आराम होता है। नहीं, आपने मीठा खाया है, बाहर कितना भी स्पाइसी खाना रखा है, आपको अंदर तो मीठे का स्वाद है ना। बस ऐसे ही ज्ञान है, ऐसे ही ये विचार है ज्ञान का, कि अंदर मिठास हो, नाम रूप से कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कितनी मिठास हुई, नाम रूप से हो रहा है। जहाँ सोचा तो वहाँ खटास मिठास दोनों होती रहती है, कभी खट्टा कभी मीठा। और इसमें क्या होता है, खेल में खट्टा मीठा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर खट्टा शुरू हो जाए तो फिर तो जीना ही दुश्वार हो जाता है। कितना अंदर वैमनस्य से मन भरा रहता है, कितना बताओ, अंदर कितना जाम भी लगा रहता है, कितनी घुटन होती है, कितनी घुटन होगी उस जीव को जिसके अंदर इतनी भीड़ हो नाम रूप की, और जिसके अंदर नाम रूप की भीड़ नहीं है उसको कितनी शांति है, खालीपन है ना, आराम होता है। तो गुरु जी ने तो ये खालीपन हम लोग को दिया है, इसका रास्ता बताया है, ये दिखाया है। मेरे गुरुदेव ने मुझको दिखाया मार्ग उस घर का, भरा भंडार था जिसमें पिलाया जाम उस रस का। यही तो गुरु जी ने ऐसे रस में ही तो हम लोग को लेकर आए हैं, ले जाने का प्रयास करने में लगे। अब हम अगर उनके साथी बन जाते हैं तो हम भी वही पा जाएंगे जो उनको मिला, नहीं तो हम रीते रह जाएंगे। उम्र तो चुप ही जानी है, रोज हर श्वास कम ही हो रही है, बढ़ तो रहा नहीं है, कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, सब घट रहा है। तो बोले साथ जुड़ जाएंगे यहाँ से वहां तक, मतलब मृत्यु से अमरत्व की, उस साथी को साथ ले लो ना, जो हर समय हमारे साथ रहता है। मैं हूँ कहता है, बगल के कंपार्टमेंट में मैं बैठा हूँ, तो डरना, मैं यहीं बैठा हूँ, उससे आके मिल। ऐसे ही तो भगवान है, गुरु जी ने यही तो हम लोगों को विश्वास अपना दे दिया है, और उसी विश्वास के सहारे भक्त रहता है। कितना आराम, बातों से नहीं खत्म होती है, चलना पड़ेगा हमको भी और आपको, सबको चलना पड़ेगा। बोले तपस्या करके भूल जाओ, ये तभी भूलेगा जब तुम खुद नहीं होगे, यानी कि तुम्हारी मैं मिट जाएगी। मांस को कटा कटा कर होम कर दो, पर राम नाम के विचार के बिना आराम नहीं। कहा भी है राम कहने का मजा, जिसकी जुबा पर आ गया चारों पदार्थ पा गया, मुक्त जीवन हो गया। कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू अशोक हो जा, शोक करना तेरा काम नहीं है। गुरु ईगो यानी बादाम का छिलका तोड़कर कूदा, यानी बादाम की गिरी, आनंद रूपी कूदा, बादाम की गिरी जैसे निकाल देता है। जो गुरुमुख होता है उसी के अंदर से आनंद रूपी बादाम गिरी निकालती है। बोले अब मनमुख के आगे, मनमुख से कभी नहीं निकलेगी बादाम गिरी, उसके अंदर कभी बादाम का नहीं। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। लोग गंगा नहाते हैं पर शुद्ध नहीं होते। ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाना ही तीर्थ स्नान है। अद्वैत बुद्धि का निश्चय गुरु ही कराता है। गुरु बोले जबरन हम लोगों को अद्वैत बुद्धि का, कैसे अपने साथ या तो हम भाग जाएंगे या उसकी मान के उसके विचार से चलेंगे। तो दो ही काम करते हैं, तो या तो भाग जाते हैं, नहीं सह पाते हैं तो नहीं, तो बोले रह नहीं पाते तो सहना सीखें, गुरु के विचार में रहना सीखें। बस गुरु के विचार में जितना हम रहते हैं तो उससे क्या होता है, अपने को आराम मिलता है। ज्ञान अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं है, अपने आराम के लिए, अपनी शांति के लिए। हम समझते हैं हम दूसरे के लिए ज्ञान ले रहे हैं। अब बैठे हैं यहाँ पे,
चार लोगों को हम ज्ञान सुना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बोले जो भी ज्ञान है वो सिर्फ अपनी शांति के लिए। जिस घटनाक्रम से विज्ञान हुआ ज्ञान का, वो भी अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं है। अनुभव हुआ, किसी को किसी से अनुभव होता है, किसी को किसी बात से होता है, तो वो उसका विज्ञान है। ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान तो ना अलग है। विज्ञान अपने अपने हैं सबके, इसको जैसे हो जाए। गुरु बताता है जात तेरी परमेश्वर है, ब्रह्म है। मैं जहां भी रहूं, जो भी करूं, पर मुझे अपनी जात याद रहती है कि ब्रह्म स्वरूप। लोग बाहरी वेश से भ्रमित होते हैं और सोचते हैं कि यह तो सब उल्टी पुल्टी क्रिया करता है, कैसा ब्रह्म ज्ञानी है। पर मुझे मालूम है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। हम तो तुमको भी बताते हैं कि तुम भी ब्रह्म स्वरूप हो, शिव हो, माने मैं वही ब्रह्म हूँ। नाम रूप को छोड़ो, नाम रूप नाश होता है। तुम क्यों चमड़े में मन लगाते हो? अभी तो हमको अच्छा काम करने में भी बवाल होता है। ना हम सत्कर्म कर पाते हैं, ना बदकर्म कर पाते हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधिया। तुम बेकार चिंता करते हो, जो होना होगा वही होगा। तुम जब लड़की बड़ी होती है तो चिंता करते हो लड़की का क्या होगा। अरे तुम जितने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ी हो, उससे अच्छे स्कूल में वो पढ़ रही है, तो क्या चिंता करना। राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। लेकिन मन है ना, मन के साथ चलो अगर तो चिंता होएगी। अरे ये नुकसान हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कर लिया तो ये हो जाएगा। लेकिन मन के साथ ना मिलो, गुरु जी के साथ, अगर गुरु के विचार के साथ मिलो तो बोले वहीं पे लगेगा, अरे नहीं और बढ़िया, सब बढ़िया, और ऊंचा और बढ़िया हो रहा है, और अच्छा हो रहा है, तो ये विचार आने लगता है। तो बार बार अभ्यास तो करना पड़ता है, क्योंकि तन साथ में लगा है तो बुद्धि भी साथ में लगी है। तन की हद ही है बुद्धि, देह की हद क्या है? बुद्धि है। तो बुद्धि में विचार ये सारे आते हैं और इनको कोई नकारता भी नहीं है, लेकिन इन विचारों के साथ रहने को मना करता है। कोई कहता है इन विचारों के साथ रहो नहीं, रहो मेरे विचारों के साथ, सब अच्छा ही तो होता है। अब बताओ, गुरु जी ने बोला कि किसी फंक्शन में जाना, ये भी नहीं किसी उसमें जाना, किसी की उसमें जरूरत में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जाना, वो भी ऐसे छोटा सा फंक्शन, मुंडन उंडन वाला, और गुरु जी की तबीयत रात भर खराब। इतनी रात भर न गुरु जी सोए थे ना हम सोए थे। और सुबह जाने के लिए गुरु जी ने, जब हमने सिर्फ आंख से एक इशारा किया कि आप नहीं जाते, गुरु जी ने उसी में छीछा ले कर दी। मम्मी के वहां सत्संग था नीचे, हमें अभी तक याद है, नीचे जब रहती मम्मी उनके वहां सत्संग था, ऐसी छीछा ले करी गुरु जी ने, ये भी तुम्हारा है, तुम देखा वाली करने वाली हो, तुम पालने वाली हो, तुम समय हो, तुम हो, ऐसे कर करके इतना गुस्सा किए कि हम तो डर के मारे जल्दी से उठ गए, तैयार निकल गए। सामने गुरु जी का कमरा था, वहीं तो तैयार होना, तो जल्दी से तैयार होके चले गए। तो जैसे ही गुरु की बात मान के मौन हुए, तुरंत ही फिर कोई भक्त गुरु जी को वहीं पे जीने के पास रोक के कुर्सी पे बैठा के कोई बहुत सुंदर प्रेम वाला भजन गा रहा था गुरु जी का, नीचे बैठा हुआ, तो गुरु जी कुर्सी पे बैठे हुए, तो गुरु जी ने तुरंत बुला लिया गुड़िया गुड़िया उस दृश्य को दिखाने के लिए। आधी धोती पहने थे, आधी धोती पहने पहने बाहर आ गए। गुरु जी ने तुरंत बुलाया है, तो चाहे तो गुरु जी गुस्सा, नजर से जो क्षण में, जो इस क्षण में जो लेना चाहते हैं नहीं दे पाएंगे, हम ले नहीं पाएंगे। यही तो था विचार, क्योंकि थोड़ी देर पहले डांट खा चुके थे, तो विचार था जल्दी से उनको ले जाने, तो जल्दी भागे, जल्दी से आधी धोती पहने पहने। अब बस गुरु जी ने इतने प्यारे नजरों से दूर से ही देखा, क्योंकि वहीं बाथरूम के पास ही खड़े होके देख रहे थे, ऐसा प्यार से नजरों से देखा, सब तन मन भी तन मन नया हो जाता, तो उनकी नजर से तन मन नया हो जाता। कुछ करना ही नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। पा लिया तुझे पाई हर खुशी,
बिना किसी जतन के हो गई मैं नहीं, बिना किसी जतन के नया हो जाता है भक्त। किसी भी जतन की जरूरत, ऐसे मैं बैल की तरह से मर जाओ क्रिया कर करके गुरु नहीं रिझता, लेकिन गुरु के विचार में लाके तुरंत और काम करने की आदत डालने, एक सेकंड में गुरु जी रिझ जाते हैं। एक सेकंड, गुस्सा एक ही सेकंड में रिझ गए। कैसे गुरु जी? और हम कितने हटी, कितने ढीठ कि हम कर्म के ही माध्यम से जो है ना गुरु जी को रिझाने की सोचते रहते हैं और नाम रूप में ही फंसे रहते हैं, नाम रूप से ऊपर ही नहीं उठते। हमेशा राग द्वेष में रहेंगे या नाम रूप में रहेंगे? नाम रूप में रहते हैं हम अपने, ना बोले राग द्वेष में नहीं रहते तो हम नाम रूप में रहते। नाम रूप भी तो नाश करना पड़ेगा ना, कैसे नाश होगा हमारा आपका? जब तक हम गुरु के विचार में विचार नहीं मिलाएंगे, अपनी बुद्धि लगाते रहेंगे, तब तक तो हम नाम रूप में ही हैं। बेशक उनकी उल्टी बात, अरे बुद्धि की बात तो उल्टी थी ना यार, उनकी इच्छा, उनके स्वास्थ्य के कारण तो उनके साथ रहे, और तुम देखने वाली हो मुझे, तुम मेरा ख्याल रखने वाली हो, ऐसे कैसे गुस्सा करे गुरु जी? हे भगवान, कितना गुस्सा करे थे, डर के मारे नहीं चाहिए होती गाली उनकी। तो गाली थी, बड़ा गलत है, बड़ा, अरे गाली दे दे के ही तो मन को समझ आई, मन की आंखें खुली कि ये हाँ, क्यों नाम रूप में पड़े रहते हैं सब। हम गुरु के नाम रूप में कब जाएंगे? कब हम गुरु से अपनी मति मिलाएंगे? जितनी मति मिलाते जाओ उतना आराम जिंदगी। साथी मित्र, हर तरफ मित्र दिखाई देंगे, अन्यथा हर तरफ शत्रु ही दिखाई देंगे। तो मित्र बनाना है कि शत्रु बनाना है, ये हमारा अपना अपना सोच है, अपनी अपनी चाह, ये हमें खुद देखना है। क्या चारों तरफ हमारे दुश्मन थे, गुरु के विचार से चले तो हर तरफ मित्र बन गए, सारा जहां मित्र हो गया, सारा जहां अपना हो जाता है, अकेलापन ही नहीं लगता है। नहीं तो हजारों की भीड़ में भी अकेलेपन का एहसास होता है। क्यों? दिमाग में ये विचार होता है कि सब स्वार्थ की दुनिया है। नाम रूप में तो स्वार्थ की दुनिया है, भगवान तक ने सृष्टि रची स्वार्थ से, तो उसमें क्या है? हम भी तो गुरु जी के पास स्वार्थ से ही जाते हैं कि उनसे कुछ मिले हमें। इच्छा हमारी भी तो है, हमारी भी तो होती है। कहाँ इच्छा से हम रहित हैं? हम कहेंगे कि इच्छा से रहित हैं, ऐसा कैसे सोच लिया आपने? हमारी भी तो स्वार्थ रहता है। जिसको अभी जरूरत हो उसकी मदद करो, उसे उठाओ, जब सेट हो जाए तब भले ही न करो। डॉक्टर आता है, कितना पैसा ले जाता है, पर तुम किसी की मदद करो तो वो पैसा बच जाए। दुख भी स्वप्न है, स्वप्न को स्वप्न नहीं मानोगे तो दुख तो व्यापेगा ही व्यापेगा। अवश्य जो कुछ भी है सब गुरु की देन है। कहना बड़ा आसान है, गुरु की देन है, करना बड़ा कठिन होता है। तो समय में आ जाती है, बोले गुरु की देन जब हम जानते हैं तो हमें कुछ दिक्कत नहीं है, तो देने वाला है। रहीमदास कहेंगे, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रहे। लोग भरम हम पे करे, तासो नीचे ने। बोले सब गुरु जी का ही तो दिया हुआ है, ये ज्ञान भी उन्हीं का दिया है, ये वाणी भी उन्हीं की है, ये सोच भी उन्हीं की है, ये आंख भी उन्हीं की है, सब कुछ दिया, आंख भी उन्हीं की है। उन्हीं की मर्जी होती है तो उठते हैं, अन्यथा जड़ हो जाते हैं। जड़ता का तो सब कुछ तो उनका ही है। कहा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तुम, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे, कुछ भी नहीं।
सतगुरु तुमको हो मेरे, सतगुरु तुमको हो मेरे, मैं माटी रही धरती धरती के पास, सतगुरु तुमको हो मेरे, सतगुरु तुमको हो मेरे, क्या माटी थी तुमसे करके, माटी थी क्या माटी थी तुमसे करके, पानी चले आती थी सबके सुरने आऊंगा, पानी चले आती थी सबके सुरने आऊंगा, हाथ उठा कर की सफाई, हाथ उठा कर की सफाई और किया तैयार, सतगुरु तुमको हो मेरे, सतगुरु तुमको हो मेरे, भावों का ले डाला माटी हुई, भावों का ले डाला माटी हुई, जाके चढ़ा कर रूप बारा कितनी करूं जाके चढ़ा कर रूप बारा कितनी करूं, सहला कर तू अंतर को, सहला कर तू अंतर को, टूट गई तो देखा, सतगुरु तुमको हो मेरे, सतगुरु तुमको हो मेरे, ज्ञान की अग्नि इस माटी को दिन दिन रंग, ज्ञान की अग्नि इस माटी को दिन दिन रंग, तेरे दिलों के अनुभव से और दिया दिलों के अनुभव से और दिया, सब पर सज कर लागे बोले, सब पर सज कर लागे बोले, तू मेरा करता, सतगुरु तुमको हो मेरे, सतगुरु तुमको हो मेरे, ये मांगती बन गई अब तो फूलों का फूल, माटी बन गई अब तो फूलों का फूल, लगता है किसी बन सकता देकर देख पर
करती बन सकता है पर प्रेम का दाम। धन्य है माटी, धन्य है माली, धन्य है माटी, धन्य है माली, धन्य है अवतार। सतगुरु तुम तो हो मेरे ज्ञान, सतगुरु तुम तो हो मेरे, सतगुरु तुम तो हो मेरे। मैं माटी रही धरती की, मर्जी करे तूफान। सतगुरु तुम तो हो मेरे, सतगुरु तुम तो हो मेरे। बहुत अच्छा। अनिता तुम सुनाओ, कुछ सुनाओ, बोलो। जी तेरी आंखों में हो गया मेरा दिल, तेरी महिमा में, तेरे जल्बों में, तेरे नजारों में, तेरे जल्बों में, तेरे नजारों में रुटी हो गया मेरा दिल तेरे वचनों को जिसने माना है, तेरे वचनों को जिसने माना है, सदा आनंद उसने पाया है, सदा आनंद उसने पाया है। कैसा जादू भरा तेरे वचनों में, कैसा जादू भरा तेरे वचनों में, गुरु जी खो गया मेरा दिल तेरी यादों में, गुरु जी खो गया मेरा दिल तेरी महिमा में, तेरे दरबार में जो भी आया है, तेरे दरबार में जो भी आया है, जिसने जो मांगा वो ही पाया है, जिसने जो मांगा वो ही पाया है। बांटते हो मुरादें हजारों में, बांटते हो मुरादें हजारों में, तुझी खो गया मेरा दिल तेरी यादों में, तुझी खो गया मेरा दिल तेरी यादों में। यहाँ दुनिया में कौन मेरा है, यहाँ दुनिया में कौन मेरा है, ये हकीकत है कि ये तो मेला है, ये हकीकत है ये तो मेला है। रूप तेरा छिपा चांद तारों में, रूप तेरा छिपा चांद तारों में, तुझी खो गया मेरा दिल तेरी यादों में, तुझी खो गया मेरा दिल तेरी यादों में, तेरे जल्बों में, तेरे नजारों में, तेरे जल्बों में, तेरे नजारों में, तुझी हो गया मेरा दिल
तेरी यादों जैसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बनाया तुमने खुद से। वाह, बहुत बढ़िया। अनुभव बताओ कैसे बनाए। अपना वेब म्यूट तो खोलो। गुरु की याद आती है तभी लिख जाते हैं कि वो थोड़ी छोटी छोटी महिमाओं में देखने को मिलता है। जैसे हम वहां पे थे तो हमें लगता था कि जिस चीज का हमारी छोटी सी है अनुभव है कि जरा सा हमारा किसी चीज को मन करता था, क्योंकि बीमारी में सब चीजें मना थी। तो एक दिन हमारा छोले खाने का मन करा था, तो हमारे गुरु ने वो केले की सब्जी बनाई, तो हमें लग रहा था कि छोले का टेस्ट आ रहा था उसमें। फिर उसे छोड़ने का मन नहीं करा। 2 दिन हमने वो वाली सब्जी खाने की खाई। फिर दूसरे दिन कढ़ी बनाई गुरुजी ने, तो हमें मेरा कढ़ी खाने का मन कर रहा था कि एक कढ़ी खाने को मिल जाए। तो पालक की सब्जी बनाई तो मुझे पालक का टेस्ट आने लगा। कैसा प्यार होता है गुरु जी का, कैसे हर इच्छाओं को हमें महसूस हो रहा है। जिस चीज की इच्छा होती है क्षण में पूरी हो जाती है, जो सोचते हैं वो पूरी हो जाती है। हम तो उसके हिसाब से चल भी नहीं पाते। और कितना प्यार, बेइंतहा प्यार करता है। उसी प्यार में कुछ भी दो शब्द लिखते जैसे लग रहा था कि तुमने बनाया है। इतनी महिमा है गुरु जी की, सोच के देखे हम लोग, इतनी महिमा है। मुर्दे में जैसे कहते हैं ना जान डाल देना, ये गुरु जी का ही काम है, हमारा आपका काम नहीं है, गुरु जी का है। हम श्रद्धा से गुरु जी को मानते हैं, गुरु जी काम करते हैं। हम गुरु तत्व को प्रकट करते हैं कहीं भी तो काम बनते हैं हमारे। हम प्रकट कहाँ कर रहे हैं, कहीं एक जगह तो हम प्रकट करें, कहीं एक जगह तो ऐसा हो कि हम अपने मन की ना करें, सिर्फ उसके मन की करें। बस एक जगह भी अगर हमसे हटके हो जाती है सामने तो हमारे काम बनने लगते हैं। बोले वो पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, भाई हो सकता है, मित्र हो सकता है, पिता हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई तो ऐसा हो जीवन में कि हम जिसके आगे हमें झुकना आता हो और हमें कुछ अच्छा लगता हो, बस वहीं से हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहीं क्या होता है, हम सब जगह अपनी वो रखते हैं। हम अपने को जब मानते हैं, अपनी बुद्धि को ही अपनाते हैं, तो हम जीवन में सफल होना पता नहीं संभव हो या ना हो। जो भी बोले मृत्यु से अमृत की ओर पहुंचे ना पहुंचे, बीच में ही निकल जाए सांस, पता नहीं, अटके रह जाए, फिर जाए काल के गरार में। यही तो गुरु जी की बड़ी महिमा है, बहुत कृपा लगती है, बड़े धन्यवाद। कहते हैं सच का साथी है। सच का साथी मतलब बाहर के झूठ बोलना, ये करना, वो इसका नहीं। आपके जीवन में सत्य उतर है, सत्य है परमात्मा आत्मा। वो सत्य आप गुरु के विचार, आप गुरु को मानते तो गुरु के विचार को अपना, तो सत्य उतर आएगा। धीरे धीरे आपका अपना भी सत्य प्रकट हो जाएगा, और जितना सत्य आपका खुद का प्रकट होगा उतना आपको महसूस होगा। फिर दाएं दाएं गुरु जी के चरण तो छुएंगे। पानी धो धो के पिए तो कम कर, सच्चाई तो ये है। फिर तो कुछ भी नहीं लगता है अपना, कुछ भी अपना नहीं लगता है। जैसे कहते हैं जैसे जैसे जानते जाओ उसकी महिमा, वैसे वैसे ऐसे अंदर में मन शर्मिंदा होता रहता है कि तुमने तो, हमने कुछ भी नहीं किया, तुमने कृपा कितनी करी है, ऐसा महसूस होता है। अंदर की गति हो जाती, झुकाव और ज्यादा होता है। लेकिन जब अपनी ईगो में रहते हैं तो ऐठे रहते हैं। जैसे पेड़ खजूर का, पंछी को छाया मिले ना फल लागे अति दूर, ना राहगीर को छाया मिलती है उसकी, क्योंकि वो है ही नहीं, ऊपर है, और फल भी उसका इतनी दूर है कि बड़ी मुश्किल से चढ़ा के तब नीचे लाना पड़ता है। तो बोले ऐसा ही हम लोगों का ईगो है कि हम तने रहते हैं, खड़े रहते हैं ईगो में, तो कुछ भी नहीं है। किसी को हमसे छाया मिले, हमारे कर्म से छाया मिले, अच्छा लगे तो वो करना अच्छा है, अन्यथा
ईगो से करते रहो तो फिर बोले कर तो रही थी तुम, कितना किया, किसने तुमको प्रेरणा पनाह दी, किसने तुमको चाहा, ये तो जानो, किसी ने नहीं चाहा। क्योंकि ईगो हर समय नाम रूप की गंदगी दिखती रहती थी, हर समय दिखती रहती थी और दिखाती थी। तो बोले नाम रूप की गंदगी, तो पहले हम नाम रूप होते तभी तो हमें दिखाई देती है। ऐसे क्या है, मन दिखाई देगा, मन इसका भी ऐसा है तो इससे ज्यादा तो मेरा खराब है। अगर मन की गति में आओ तो लगेगा तुमसे ज्यादा तो मेरा खराब है। तो कहाँ पे स्थान ही नहीं रहता ईगो का। मन अलग है, हम तुम अलग है। गुरु जी ने यही तो बताया। पहले क्या था, पहले मन से ही सबको गलत मानता था मन, एक एक तारीख को बस अपनी करनी को अच्छा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया मिले ना फल लागे। बोले बड़ा होने का मतलब है विनम्रता। सबको, एक राजा देखो कैसे सबको अपने राज्य में पनाह देता है, सबसे कर लेता है, लेकिन पनाह सबको देता है। ये नहीं कहता तुम नहीं रह सकते मेरे राज्य में, रहो मेरे राज्य में, लेकिन मेरे कायदे कानूनों को पालन करते हुए, उन कायदे कानूनों को पालन करो, उनके हिसाब से करो। बस यही तो गुरु जी भी बोलते हैं कि सब अच्छे, कोई खराब नहीं, सब मन से सभी कौन अच्छा है भैया। जिसको मन मालूम है वो कभी भी उंगली नहीं उठाता है सामने वाले। लेकिन हाँ, दुखी भी होता है, तरस भी आता है, करुणा भी आती है और क्रोध भी आता है। क्यों आता है, क्यों, ये समझ नहीं रहा। जल्दी से समझ जाए तो जल्दी से आराम आ जाए ना इसे। तो इसलिए वो क्रोध भी करता है कभी कभी। एक नाम रूप में क्यों फंसी पड़ी हो, नाम रूप से ही तो नुकसान उठा रही हो। कोई गलत दिख रहा है तुम, क्योंकि तुमको अपनी करनी दिखाई दे रही है, तभी तो दूसरे को गलत कह रही हो। तो दूसरे को गलत कहने कब खत्म होता है, जब हमको मालूम होता है यार मन तो हमारा भी खराब है। और हम यही राग द्वेष में पहले ही पढ़े थे दुरान जेठानी में, अभी यहाँ भी आके पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो करना ही छोड़ना, करना तो हुआ जो गुरु को पता। देखना गुरु के विचार से, सोचना गुरु के विचार से, अपने को अपनी सोच से निकालो। यही है देह से हटने का तरीका, एक माध्यम जिसको कहना चाहिए। देह से उतरने का एक ही माध्यम है कि बुद्धि को गुरु की बुद्धि से मिला देना। बस उसी में काम हमारे बनते जाते। गुरु जी ने कहा कि नहीं, सब तरफ मैं हूँ, तो बस समझ लो वही है सब तरफ। किसी नाम रूप से कोई क्रिया हो ही नहीं रही तुम्हारे लिए। ये विचार याद रखो गुरु जी का, और इस विचार को याद रखने के लिए मेहनत अपने साथ तो करनी है, दूसरे से थोड़ी ना करवानी है, अपने साथ करनी है। बार बार फेलो, बार बार करो, बार बार फेलो, बार बार पास होने की कोशिश करो। एक दिन हो जाएंगे, एक दिन चढ़ ही जाएंगे, देर से उतर ही जाएंगे। है कहाँ पे ले जाके भी भगवान छोड़ता थोड़ी ना, ना हमको छोड़े ना तुमको छोड़े। आखिर तो वो इस मार्ग पे, सही मार्ग पे चलाता ही चलाता है। शरीर से हार के हम माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कहाँ दिक्कत है। शरीर तो ठीक करने में वो समर्थ है, वो ठीक कर देगा। लेकिन हराता तो है ही हमको, कर्म के माध्यम से हम, शरीर में तो दम्भ होता है, उसी के कर लगाए रहते हैं। यही तो लगाई थी तुमने, करे जा रही है, और दोष भी दिख रहा है सबका, सब गलत लगते थे। अब गुरु जी के चरण में जब से आए तब से क्या लगने लगा, कोई गलत नहीं है, हम ही गलत, हमने ही अपनी इंद्रियों को साधा नहीं गुरु के विचार से। तो गुरु हम सबको, किसी को भी इस स्थिति में नहीं लाना चाहता, लेकिन हमारा मन हमें इस स्थिति में लाने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है। तो मन से ही तो बचना है, मन से जुड़ना है, जुड़ना गुरु के मन से। करना है, करना क्या है, करते जाओ देखो कैसा आराम आ जाता है, स्वस्थ भी हो जाओगे। क्यों, तो उसके हाथ में तो शरीर की संरचना जिसने करी है
वही एक ईंट हटा दे, एक ईंट लगा दे अंदर। जब चाहे उसका काम है। ये तो बुद्धि से है। डॉक्टर क्या जानता है? डॉक्टर जानता है मशीनरी के बारे में, लेकिन मशीनरी ठीक तो तभी होती है जब गुरु चाहता है। और मशीनरी के थोड़े कज रहने में वो उसको लगता है कि मामला सही चल रहा है तो कज रखता भी है कि रहे कज, थोड़ा तो आराम है, कम से कम अहंकार तो नहीं चढ़ेगा, थोड़ा तो ढीला रहेगा कि भाई हम उठ के कर्म भी नहीं कर पाते हैं ज्यादा, तो पैर से थोड़ा सा तो अच्छा है। लेकिन जो कर रहे हैं वो अहंकार करने लगे तो वो मूर्ख हो गए। या हम सोचें कि हाय हाय हम तो ये कर ही नहीं पाते हैं कर्म, तो हम मूर्ख हो गए। क्यों? अरे या और वो सही है, जो अब करा रहा है वो सही है, जो वो करा रहा है वो सही है। जितना करा ले, जो ना करा है वो भी सही, जो करा है वो भी सही है। जब उसी का सब है तो अपने अपने लिए क्या सोचना? तो शार्थ तो बस करना है जो वो करा रहे। ज्ञान बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा। ये गुरु जी का ही है, हमारा तुम्हारा नहीं है, नाम रूप का नहीं। गुरु के क्या बोल रहे? तुम क्या बोलना चाहते? हम हाँ, तुमने अपना म्यूट खोला हुआ। हाँ, हम भी कह रहे थे कल मुझे की पहचान महिमा दिखी हुई। कल हम जा रहे थे किचन में ना चाय बनाने, तो कप दो उतारे हमने, और एक कप पता नहीं कैसे कुछ नहीं समझ पाए क्यों कैसे नीचे गिर गया, टूट गया। तो मुझे बहुत हुआ भगवान को समय गुरु जी से पहचान दिला कि सब भगवान से होता है, ईश्वर से हुआ। मुझे कुछ नहीं मालूम कैसे कब टूट गया। महिमा यह दिखी कि कुछ गड़बड़ होने वाला था तो भगवान ने ऐसे गिरा के कुछ काट दिया। फिर उसके बाद बिल्कुल अंदर का बोध ये हुआ कि देखो भगवान सबसे भगवान से ही होता है, कोई गलत नहीं होता है। ये क्रिया को देखा कि भगवान ने बहुत कराया, कितना अच्छे है, कोई गलत नहीं है। मगर जिस समय मन हमारा था, हम अपने इंद्रियों को रोक नहीं पाए, तो वही गलत हुआ, मन से ही गलत हुआ। कोई गलत नहीं है, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है। मगर ये बोध गुरु जी ने कल कराया, अंदर वाला, अंदर का बोध। ऐसे पहले अभ्यास करते थे कि अरे हमसे भी टूट जाए, गुरु जी ने पहले अभ्यास कराया। फिर उसका एकदम जैसे कल एकदम अंदर से एक बोध कराया कि नहीं, ये सब मेरे से होता है, सबसे जो भी क्रिया हो रही है सब मेरे से हो रही है। तो ये बोध कल बहुत अच्छा लगा। बोध एक बोध और कर लो, एक बोध इसी में और कर लो। चाहे कितना संभाल के रखो शरीर को, चाहे कुछ भी करके रखो, शरीर एक दिन जब चाहेगा भगवान तो फट से फोड़ देगा। तैयार रहो इसके लिए तैयार रहना है। बिल्कुल हाँ, चाहे कितने स्वस्थ हो, चाहे कितने अस्वस्थ हो, चाहे कितने। मम्मी बड़ा मैं से कहती थी, और मम्मी की बात याद है तो वो कहती थी अरे इसका तो गारंटी है, डॉक्टर कह रहा है 3 महीने चलेगा, 18 महीने चलेगा। तुम्हारी तो कोई भी गारंटी नहीं। बात सही है, तो कोई गारंटी नहीं है। ये कभी भी किसी समय भी कुछ भी हो सकता है, इसके लिए तैयार रहो और हर क्षण परमात्मा में रहो, नाम रूप से हटे रहो, नाम रूप से हटे रहो। ज्ञान ये है अपने नाम रूप से। मोह सबसे ज्यादा अपने से ही है, किसी दूसरे से नहीं है, अपने से सबसे ज्यादा है। तो अपने मोह से का दर्शन करके अपने मोह से हटे रहो, बाकी जगत में मोह का कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले मोह को बहुत विस्तार ले जाओ, मोह को इतने ब्रॉड वे में ले जाओ कि इतने ज्यादा सारे संसार से मोह कोई नहीं है। लेकिन मोह का क्षेत्र बड़ा छोटा संकुचित न रखो, मैं और मेरा, मैं और मेरा, बस ये बड़ा संकुचित रूप है, बहुत छोटा, शॉर्ट वे है। शॉर्ट वे वीडियो को देखते हैं ना, शॉर्ट वे होता है तो ऐसा ब्रॉड वे, तो ब्रॉड वे वाले में ब्रॉड वे अच्छा होता है, बढ़िया। अब खूब इतना विस्तार कर लो मोह का कि सब अपने लगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने मैं से मोह मत करो, बिल्कुल ना
छिन्न भिन्न हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं। तैयार, हम सब तैयार हैं, बस चले, हो गया।